अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त सुबह के 5:45 बज रहे हैं और अभी मैं निकल पड़ा हूँ नमाज फ़जर के लिए। अभी जाते हैं इंशाल्लाह मस्जिद में, नमाज़ पढ़ते हैं, फिर मस्जिद को एक्सप्लोर भी करते हैं। तो यहाँ पर देखा था मैं ऐप में कि टुडे आफ्ताब 6:26 को हो रहा है। तो उम्मीद है कि जमात हमें मिल जाएगी। अभी तो 5:45 हो रहे हैं। तो ये है यहाँ पर पटोंग बीच। जो मैं जिस इलाका में रह रहा हूँ इसका नाम ही पटोंग है। पतोंग है जिसे कहते हैं। उधर पतोंग बीच थी और इस जानिब कल रात मैंने मस्जिद देखी थी। तो मस्जिद का नाम था मस्जिद नूरुल हुदा। तो आगे बढ़ते हैं मस्जिद की जानिब। मस्जिद नूरुल हुदा और शायद यहाँ पर अंदर होगी मस्जिद। हाँ, एक साहब तो अभी का नजर तो आए हैं। यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा है, मस्जिद में कोई नहीं है। यहाँ देखा जमा का टाइम यहाँ पर लिखा हुआ है। फजर गालिबन यहाँ पर नहीं होती और चूँकि यहाँ फजर का नाम ही नहीं लिखा, ज़ोहर असर मगरिब इशा सुबह इमसाक, बस शायद यहाँ पर फजर की नमाज नहीं होती। बहरहाल ये रही मस्जिद, बिल्कुल खाली, कोई नहीं यहाँ पर। और ये गालिबन यहाँ पर मंबर है, जाय नमाज यहाँ पड़ी हुई है। इंशाल्लाह हम यहीं पर इसी जाय नमाज को इस्तेमाल करेंगे और नमाज फजर अदा करेंगे। हमें तो नमाज हो गई हमारी और तन्हा नमाज पढ़ना पड़ा। कोई मुसल्ली यहाँ पर नहीं था सिवाय साहब के, जो मुझे बाहर मिले थे वो गालिबन चले गए होंगे। तो एक नज़र मस्जिद पर डालते हैं। अभी मुझे स्विचेस मिले और स्विचेस एक नज़र आइए मस्जिद पर डालते हैं। तो ये तो अभी अब मैंने बताया मस्जिद के सीधी जानिब यानी कि शुमाली जानिब का ये हिस्सा है। यहाँ पर नमाज की टाइमिंग है। गालिबन ये इब्तिदाई अवकात नज़र आ रहे हैं मुझे। तो जमात शायद यहाँ होती या नहीं होती, अल्लाह आलम। तो ये क़िबले का रुख, अच्छा यहाँ पर अज़ान और अक़ामत की टाइमिंग यहाँ पर मेंशन है। 5:16 को अक़ामत, गालिबन फजर की नमाज हो चुकी है यहाँ पर। तो मेरा ख्याल है क्योंकि मैं 5:45 के आसपास निकला था और कोई यहाँ पर नहीं था। ये रहा मस्जिद का मेंबर और एसी वगैरह भी लगाए हैं इन्होंने। कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी या बहुत ज़्यादा छोटी तो नहीं है मस्जिद, लेकिन माशाल्लाह इस एरिया में एक मैं कह सकता हूँ कि एक अय्याशी का एक अड्डा जो है, बीचेस वगैरह है, ऐसी जगह पे एक मस्जिद का होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर गालिबन ये जो पर्दे नज़र आ रहे हैं ये गालिबन ख़वातीन के लिए नमाज का यहाँ पर इंतज़ाम होगा। बहरहाल अभी यहाँ से चलते हैं, हम स्विचेस को ऑफ कर देंगे। ये लाइट ऑफ हो गई और यहाँ से हम अब मस्जिद से बाहर निकलेंगे वापस अपने होटल की तरफ। बहरहाल मस्जिद से बाहर निकल गए हम। ये वज़ू खाना है। अभी तो नमाज फजर हो चुकी। 5 सवा 5 में यहाँ पर जमा थी बहुत जल्दी, मेरा ख्याल है
ये 6:30 बजे तुलुए आफ्ताब का वक्त है, 6:26 को के आसपास, 6:25-26 के आसपास। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह नमाज तो हो गई मस्जिद में, और अभी मैं वापस चल पड़ा हूँ होटल की जाने। हाँ, ये सुबह का वक्त मेरे ख्याल से बीच पर जाने के लिए मौजूद होगा, क्योंकि पब्लिक नहीं होगी और बीच का सही मज़ा भी ले सकूँगा इंशाल्लाह। अगर हो सके तो जाऊँगा, वरना सीधे होटल पर चलते हैं फिर। ये है टोयोटा की यारिस, मैं इसको टोयोटा की i20 का नाम दिया। बिल्कुल i20 की तरह लगती है, बट यारिस है और हैचबैक है। ये इनोवा, और ये टुक टुक यहाँ का, यानी कि हैदराबाद की जोन में अगर बोले तो ऑटो। तो ये देखिए भाई, यहाँ से पानी साफ नज़र आ रहा है। मैं रोड क्रॉस कर लेता हूँ। तो ये रही पेटोंग बीच, और यहाँ पर नज़ारा काफ़ी खूबसूरत होगा। ये देखिए साहिल, बेहाई बहुत आम है यहाँ पर। थोड़ा मैं नीचे का कैमरा रुक जा रहे हैं। और ये रहा समंदर, समंदर का साहिल बीच। अब मसला ये है कि आज भी मैं शूज़ पहन कर आया हूँ। परसों रात में भी शूज़ पहन कर हम बीच पर गए थे। अभी कोशिश करूँगा शूज़ को यहीं पर छोड़ दूँ और पानी के करीब जाऊँ। ये देखिए भाई, हाँ, तो शूज़ को हम यहीं पर उतार देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यार छोड़ते हैं। ये देखिए भाई पानी। तो ये छोटी सी लहरें हैं समंदर के पानी की, और इसका इतना शोर है, अब अंदाज़ा लगाइए सुनामी आती होगी तो उसकी कितनी आवाज़ होती होगी, और कैसा दिल दहलाने वाला वो मंजर होता होगा। मेरे होटल के हर रूम में इन्होंने एक बाज़ाब्ता एक लैमिनेट करके एक पेज, प्रिंटेड पेज रखा है, इंस्ट्रक्शन उनके साथ सुनामी का नाम जारी होने पर क्या करना चाहिए, वो इंस्ट्रक्शंस उन्होंने तहरीर की हैं। तो बहरहाल जब मैं रिसर्च किया तो पता चला कि सुनामी आम नहीं है, लेकिन हाँ, कई बार सुनामी आ चुकी है यहाँ पर, और तबाही भी काफ़ी हुई है। समंदर इस वक्त मेरे पीछे, लहरें आती हुई बीच पर, और बड़ा ही प्यारा मंजर है। और यही मंजर था जो मैं कैप्चर करना चाह रहा था बिल्कुल सुबह सुबह के वक्त। मज़ा आ रहा है। अभी पानी के करीब जाने का दिल नहीं कर रहा, क्योंकि परसों जब पानी में मैं उतरा था, रात में भीग गए थे पैर, और हुआ यूँ था कि रेती लग गई, काफ़ी साफ़ करना पड़ा, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, शूज़ में काफ़ी रेती भर गई थी। आज फिर से मैं शूज़ पर हूँ, तो दिल नहीं कर रहा कि फिर से वो एक्सपीरियंस हो। अगर चप्पल वप्पल होती, हवाई चप्पल, तो मसला नहीं था। शूज़ पर हूँ, लहरें आ रही हैं। अब यहाँ से अगर सूरज के उगने का मंज़र अगर हम कैमरे में कैद कर पाएँ तो ज़बरदस्त होगा नज़ारा वो। और ये जो लाइंस हैं, पता नहीं क्या है, शायद ये डॉक करते हैं बोट्स को इन लाइंस पर। ये बोट्स तो काफ़ी हैं यहाँ पर। पानी देखिए यहाँ तक पहुँच गया है। ये रोप, और ये आगे तक जा रही है, तो और इस जाने वहाँ तक शायद इन इस रोप को पकड़ के, इस रस्सी को पकड़ के वहाँ तक जाया जा सकता है। लेकिन इस वक्त मैं थोक पहना हुआ हूँ, मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरह का मैं ख़तरा लूँ भीगने का। और ये और हमारे करीब
तो ये इधर चलते हैं इस जानिब। वहाँ पड़े हुए हैं मेरे शूज़, और समंदर के इस खूबसूरत मंजर का हम मजा लेंगे। इनफैक्ट मैं शूज़ उठा लेता हूँ अपने हाथ में ताकि चोरी वोरी ना हो। अब पता नहीं, चोरी तो गालिबन नहीं होगी, लेकिन फिर भी एहतियात बेहतर है। तो मैं बिल्कुल उस जानिब जाऊँगा, किनारे पर, उस एंड पर, और वहाँ से फिर वापस वॉक करते हुए। ओके। मैं पानी में तो उतरा नहीं, लेकिन लग रहा है कि रेती चिपक रही है पैरों को। मैं पैर मेरे कच्चे थे नहीं, ये पत्थर है यहाँ पर, इन पर चलूँगा। और ये जो शोर होता है, अगर आप पहली मरतबा साहिल पर आए हैं तो थोड़ा सा डरा ज़रूर देता है। ये देखिए, और इस पत्थर पर मैं चढ़कर दिखाऊंगा। दूर एक बड़ी सी बोट नजर आ रही है। मैं सुबह के 6 बजे के आसपास का वक्त है और मैं वॉक कर रहा हूँ, तो अब गर्मी से महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है कि पसीना बस अब निकलेगा ही। और यहाँ पर एक छोटी सी मछली नजर आई है, तो शायद पानी के बहाव के साथ यहाँ पर आ गई और मर चुकी है। और पानी बिल्कुल करीब, पीछे हटना पड़ा। ये, और इस जाने अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर सिर्फ पहाड़ और पहाड़ है। कबूतर दाना चुगते थे। मॉर्निंग वॉक के लिए, जॉगिंग के लिए का लोग हैं यहाँ पर। बहरहाल कंपास देखा भी तो ये जो है मगरिब है, तो यहाँ पर तो सूरज डूबने का मज़ा देखा जा सकता है। मशरक़ वो साइड है तो उधर से सूरज शुरू होगा। और अब यहाँ से चलने का वक्त आ गया है बहरहाल, तो चलें फिर वापस कंटिन्यू करें। तो ये यहाँ पर क्रॉसिंग, इसको मैं ले लूँगा। इस जाने का मंजर, कोई ट्रैफिक व्राफिक नहीं, बहुत कम ट्रैफिक, इक्का दुक्का गाड़ियाँ आते हुए। और यहाँ पर कोई मंदिर वगैरह है, बुद्धिस्ट मंदिर। तो हमें जाना है इस जाने। वो जो पहाड़ नज़र आ रहा है उसी पर ये नोवोटेल रिजॉर्ट है, तो वहाँ से जाऊँगा मैं। देखते हैं। वो रहा नोवोटेल 2K रिजॉर्ट।
ये था बीच का एक और मंजर, पतंग बीच, और वहीं पर मैं भी वॉकिंग कर रहा था। तो शावर वार हो चुका मेरा और रेडी भी हो चुका हूँ। अब यहाँ से हम जाएंगे नाश्ते के लिए, लेकिन उससे पहले एक चाय गर्मा गर्म ज़रूरी है। तो चाय बनाऊँगा, फिर उसके बाद मैं नाश्ते के लिए जाऊँ। बेड यहाँ पर मैं सोया था और खिड़की से बाहर का मंजर बिल्कुल समंदर के किनारे, समंदर का पानी भी नज़र आ रहा है यहाँ से। बहुत ही खूबसूरत व्यू यहाँ से। हमें तो ये हमारा सेटअप तैयार है, चाय कॉफ़ी का कप तैयार, चेयर, और सामने बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। और ये देखिए बादल पहाड़ के बिल्कुल ऊपर से जाते हुए। तो इस वक्त सुबह के 7:30 बज रहे हैं और बस कॉफ़ी पीऊँगा, फिर नाश्ता करने चलूँगा। अभी ये रियलाइज़ किया कि मेरे पास बिस्किट भी हैं जो मेरे बच्चों ने इसरार करके मेरे साथ रखवाया था, तो बिस्किट के साथ थोड़ी कॉफ़ी पीते हैं। हवा चल रही है तो वहाँ पर एक कर्टन है उस तरफ, या हाँ उस तरफ एक कर्टन है, तो वहाँ पर उसकी आवाज़ आ रही है। रास्ता हमारा ऐसा लग रहा है होते होते हम समंदर में तो जाएंगे। बहरहाल जैसा मैं पहले बता रहा था कि सुनामी के लिए इनके पास साफ इंस्ट्रक्शंस हैं, वो पता नहीं कहाँ पर है इंस्ट्रक्शन। मैंने पिछले रूम में जो मैं था वहाँ पर साफ थे। यहाँ पर इवैक्यूएशन प्लान यहाँ पर बताया गया है कि हमारी पोजीशन कहाँ पर है और मीटिंग एरिया कहाँ पर है। यहाँ हम लोकेटेड हैं और सुनामी का अलार्म होगा तो बड़ी आवाज़ होगी, कांस्टेंट आवाज़ होगी सुनामी के अलार्म की। जैसे ही वो सुने, इंस्ट्रक्शन में बताया गया था कि सब कुछ छोड़ दें, अपना सामान भी छोड़ दें और जल्द से जल्द इवैक्यूएट करने की कोशिश करें। और फिर यहाँ पर मीटिंग एरिया में यहाँ जमा होना, यहाँ से किसी बुलंदी के मुकाम पर ये लोग ले जाएंगे और हर सूरत हाल में इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने का कहा गया था। लेकिन यहाँ पर सुनामी खैर आम तो नहीं, बहुत कम यहाँ पर सुनामी आई हैं, लेकिन ऐसी जब भी सूरत हाल होती है इनके पास ये प्लान ज़रूर मौजूद है। अब पता नहीं प्रैक्टिकली ये कितना ये लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कर पाते हैं, बट हाँ लग तो रहा है कि साफ डायरेक्शन से क्या करना है सुनामी की सूरत हाल में। क्योंकि ये इलाका समंदर के बिल्कुल किनारे पर है और सुनामी, हालांकि यहाँ पर ज़्यादा सुनामी नहीं आती, लेकिन फिर भी ख़तरा तो हमेशा बरकरार रहता है। लेकिन इनके पास प्लान तो ज़रूर है, साफ इंस्ट्रक्शंस हैं। हाँ प्रैक्टिकली पता नहीं ये कितना इफ़ेक्टिव है, कितना ये लोग कर पाते हैं, लेकिन इंस्ट्रक्शंस तो बिल्कुल साफ़ हैं, ताकि स्पेशली जो टूरिस्ट है जिनको सुनामी वगैरह की आदत नहीं है, जो उनके लिए पहली मरतबा एक्सपीरियंस होगा, उनके लिए वाज़ेह तौर पर हिदायत मौजूद हैं, साफ इंस्ट्रक्शंस हैं कि क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, कहाँ जमा होना है और कैसे अपने आप को बचाना है। तो ये रहा था मुख्तसर सा सुनामी के बारे में कुछ नॉलेज। अब डिनर का वक्त है, तो मेरे कलीग शायद अभी तक सब फ्रेश हो गए होंगे। अभी काम से तो हम लोग फारिग हुए लगभग 6 साढ़े 6 के आसपास, और काफ़ी प्रोडक्टिव दिन रहा आज का, जो फर्स्ट डे ऑफ एक्चुअल वर्क था। और कल परसों और इनफैक्ट जुमे के दिन हमारा लास्ट होगा, हफ्ते के दिन हमारी एक्टिविटी डे होगी और इतवार के दिन हम यहाँ से रवाना होंगे। तो अभी मैं यहाँ से जाऊँगा और इंशाल्लाह डिनर वगैरह सबके साथ करूँगा, फिर गपशप लगाने बैठे तो मूड हो सबका तो बैठेंगे, या फिर कहीं जाएंगे, या फिर वापस रूम को आ जाएंगे। देखते हैं क्या होता है। प्लान तो बहुत होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले
टाइगर पार्क का भी प्लान बन रहा था, लेकिन अभी तक किसी का कॉल तो नहीं आया। हाँ, देखते हैं जब भी मौका मिला इंशाल्लाह ट्राई करेंगे वो।